नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना 10th क्लास का 9वां चैप्टर जो अपन प्रकाश वाला पढ़ रहे थे उसमें लेंस वगैरह अपन ने दोनों तरह के पढ़ लिए, दर्पण पढ़ लिए। अब आज अपना टॉपिक रहेगा मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है। इस रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए नेत्र का उपयोग हम करते हैं। क्या तो उसकी बनावट होती, कौन कौन से उसमें दोष होते हैं, किस तरह से उनका निवारण किया जाता है, कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, ये अपन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अपन अभी पढ़ेंगे। जैसे मानव नेत्र की संरचना में प्रमुख भाग अगर अपन लिखेंगे तो उसके साथ साथ अपने को एक चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाने में आप ये समझें कि ये इस तरह से जो एक गोलाकार रचना दिख रही है, ये अपना जो नेत्र है वो बिल्कुल गोल होता है। जितना भाग अपने को यहाँ दिख रहा है उससे 80% भाग अंदर होता है। ये केवल उभरा हुआ भाग जो दिख रहा है वो 20% होता है। ये उभरा हुआ भाग ये है जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल ये कौन सी परत का होता है? नेत्र की सबसे बाहरी परत, जिसको अपन कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहा जाता है जिसको? श्वेत पटल कहा जाता है। स्क्लेरा या स्क्लेरॉइड, ये जो परत होती है नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। अपन इसको ऐसे डबल में बना दें। ये जो परत अपन ने बनाई है ये नेत्र की सबसे बाहरी परत हो गई, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, श्वेत पटल। तो रंगहीन होती है और नेत्र की बाहरी आघातों से रक्षा करती है, सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। ये एक अपारदर्शक कवच होती है, अपारदर्शक होती है, अपारदर्शी होगी इसमें। और इसी का आगे वाला भाग जो उभरा हुआ, जो अपने को बाहरी वातावरण से जोड़ता है, उसको कहा जाता है, जो पारदर्शी होती है उसको कहा जाता है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। तो पहला भाग अपन लिखेंगे श्वेत पटल। पहला भाग क्या लिखेंगे? श्वेत पटल। तो नेत्र की सबसे बाहरी परत जो कि अपारदर्शी होती है, गोलाकार होती है, इसे श्वेत पटल कहा जाता है। यह नेत्र की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है, ठीक है। दूसरा भाग अपन लिखेंगे, अंदर वाली परत लिखेंगे इसके रक्तक पटल। दूसरी क्या लिखेंगे? रक्तक पटल। रक्तक पटल इसके नीचे होती है, इस तरह से बना दिया अपन ने। इसमें कुछ डॉट डॉट करके अपन दिखाएंगे, अलग भी दिख जाएगी, ये दूसरी परत है। और ये क्या दिखा रहा हूं मैं? ये होती है रंगा कणिकाएं। क्या होती हैं? रंगा कणिकाएं। और इस परत का नाम क्या होता है? अभी अपन ने बताया रक्तक पटल। इसमें रंगा कणिकाएं होती है। नेत्र का जो रंग है यही परत निर्धारित करती है। और साथ में अवशोषक परत होती है, जो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो, इस चीज को नियंत्रित कौन करती है? रक्तक पटल करती है। और ये रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करती है। ये जो रेटिना परत इसके नीचे वाली होगी उसको ऑक्सीजन देगी। रक्तक पटल रक्त नलिकाएं होती हैं इसमें, ठीक है। तो नेत्र की जो भीतरी परत है जिसपे प्रतिबिंब बनता है, जिसको अपन दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं, उस परत को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का कार्य रक्तक पटल करती है। रक्तक पटल के आगे की तरफ अपन देखेंगे, इसी पर आगे की तरफ इस तरह से कुछ संरचना होती है। ये इस तरह की संरचना होगी, अंगुलिनुमा मान सकते हैं इसको, ठीक है। और ये संरचना क्या कहलाती है? ये संरचना कहलाती है
आइरिस या परितारिका, परितारिका या आइरिस। इसका काम अभी अपन बाद में बताएंगे जब इसका पॉइंट लिखेंगे। ये आइरिस या परितारिका होती है। तो दूसरी परत हम उसके आगे की तरफ ये बनाएंगे। तीसरी परत जो सबसे अंदर होती है, जो प्रतिबिंब निर्माण में योगदान देती है, या प्रतिबिंब जिस परत पे बनता है उस परत का नाम क्या है? वो परत है, ये परत होती है दृष्टिपटल या रेटिना, दृष्टिपटल या रेटिना। यही वो परत है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, विद्युत संकेत उत्पन्न करती है, और ये संकेत आगे जाके दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक जाते हैं। वहां वस्तु का प्रतिबिंब, जो संकेतों से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या प्रतिबिंब कहें कि वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और फिर वो संकेतों द्वारा मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क उस वस्तु को वापस सीधा करके देखता है। तो ये दृष्टिपटल या रेटिना। इसके आगे की तरफ आप बताएंगे कि कुछ मांसपेशियां होती हैं, और उन मांसपेशियों पे एक लेंस टिका होता है, जो कि किस तरह का होता है? उत्तल प्रकार का, उभयोतल, दोनों तरफ से किस तरह का? उत्तल प्रकार का लेंस टिका होता है। ये मांसपेशियों, मांसपेशियों का काम क्या होगा? इसकी वक्रता को घटाना और बढ़ाना। नेत्र की संवेदन क्षमता आगे अपन पढ़ेंगे, तो उसको निर्धारित करने का काम ये मांसपेशियां करती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? सीलियरी पेशियां। इनको क्या कहा जाता है? सीलियरी पेशियां। और ये होती हैं पक्षमापी पेशियां। ये क्या होती हैं? पक्षमापी पेशियां। ठीक है ना? कहें कि यहाँ नीचे की तरफ, आइरिस में भी नीचे की तरफ मांसपेशियां होती हैं, इनमें भी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है? और ये जो दृष्टिपटल अपन ने बताया, ये हो गया अपना नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ठीक है? यहां पर ये बिंदु जहां से तंत्रिकाएं निकलकर मस्तिष्क को जाती हैं, जैसे तंत्रिकाएं जिसका दृष्टि निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है, जहां से दृक तंत्रिकाएं निकलकर मस्तिष्क को जाती हैं, ये बिंदु कहलाता है अंध बिंदु। क्या कहलाएगा? अंध बिंदु। और रेटिना परत पे ही वो स्थल जहां सबसे अच्छा प्रतिबिंब, सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहा जाता है? पीत बिंदु, येलो स्पॉट। क्या कहा जाएगा? पीत बिंदु। ये इसकी संरचना हुई। अब इधर नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में यहां जो द्रव, एक बात बताना भूल गए कि इस आइरिस और दोनों जो आइरिस है, इनके बीच में जो जगह रहती है, ये छिद्र रहता है जहां से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, इसको कहते हैं पुतली या तारा, पुतली या तारा या प्यूपिल। ये इसके नाम होते हैं, इंग्लिश में इसको प्यूपिल बोलते हैं, पुतली या तारा जिसको बोलते हैं। यहाँ एक जलीय द्रव भरा रहता है, जिसमें कुछ साधारण नमक NaCl भी घुला होता है, अपवर्तनांक जिसका 1.337 होता है। इसे कहा जाता है जलीय द्रव, जलीय द्रव। और यहाँ पर नेत्र लेंस और कॉर्निया के, सॉरी, नेत्र लेंस और दृष्टिपटल, रेटिना के बीच में एक थोड़ा गाढ़ा द्रव भरा होता है, जिसको कहा जाता है काचाभ द्रव। तो क्या कहा जाएगा? काचाभ द्रव। ये नेत्र की संरचना होती है। अब इसके भागों को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग श्वेत पटल। आप क्या बताएंगे कि नेत्र की सबसे बाहरी परत जो नेत्र की सुरक्षा करती है, जो कि अपरावर्त, जो कि अपारदर्शी परत होती है, और नेत्र का 80% भाग ये अंदर की तरफ जो होता है उसकी सुरक्षा करती है, ये परत होती है श्वेत पटल। ठीक है? फिर दूसरा आप बताएंगे रक्तक पटल, नेत्र की दूसरी परत जो श्वेत पटल के नीचे होती है, जिसमें रंगा कणिकाएं होती हैं जो नेत्र को रंग प्रदान करती हैं। ठीक है? साथ में रेटिना परत को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है, रक्तक पटल कहलाता है। ठीक है? तीसरी परत नेत्र की सबसे भीतरी परत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, दृष्टि में जिसका योगदान, या कहें प्रतिबिंब निर्माण में जिसका योगदान होता है,
वस्तु का आने वाली जो किरणें हैं उसका प्रतिबिंब इस रेटिना परत पर ही बनता है। ये सबसे भीतरी परत हो गई। उसके बाद तो तीसरी अपन लिख देंगे दृष्टि पटल या रेटिना, दृष्टि पटल या रेटिना। चौथा पॉइंट अपन लिखेंगे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया जो अपने को किसी की आंख दिखाई दे रही है, जैसे ये आंख दिखाई दे रही है, तो ये जो बाहरी भाग है जो कि श्वेत पटल का ही उभरा हुआ भाग है, जो बाहर की तरफ होता है, पारदर्शी भाग होता है, उसे कहेंगे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। और यही वो भाग है जो वातावरण के संपर्क में रहता है, जिससे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यहां से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगा और उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा। तो ये चौथा हो गया। पांचवा भाग जो होता है, पांचवा भाग अपन बताएंगे आइरिस को। तो आप बताएंगे कि इस रक्तक पटल के आगे की तरफ, तो दूसरी परत है रक्तक पटल, उसके आगे की तरफ कुछ अंगुलीनुमा संरचना, एक अंगुलीनुमा संरचना होती है दोनों तरफ, और उनके बीच में छिद्र होता है। ये जो अंगुलीनुमा संरचना है ये प्रकाश के नेत्र में जाने को नियंत्रित करता है। अगर ये छिद्र बड़ा हो जाएगा तो अधिक प्रकाश चला जाएगा, और अगर ये लंबी फैल जाए और ये छिद्र छोटा हो जाए तो कम प्रकाश जाएगा। तो तेज रोशनी जब आती है तो ये क्या करती है, इस तरह से फैल जाती है और छिद्र छोटा हो जाता है, तो नेत्र में ज्यादा प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। और कम रोशनी में अपन जाते हैं तो आइरिस का आकार छोटा हो जाता है, ये आइरिस छोटी हो जाएगी, और नेत्र में जो पुतली है, जो बीच का छिद्र है, उसका आकार बड़ा हो जाएगा, और फलस्वरूप अधिक प्रकाश है वो कम प्रकाश में देखेंगे तो ज्यादा प्रकाश जाना चाहिए, तो ज्यादा प्रकाश अपने नेत्र में प्रवेश करता है। और इसके छोटे बड़े होने का नियंत्रण ये जो पेशियां हैं, पक्षमापी पेशियां, ये यहाँ पर करती हैं। ठीक है। उसके बाद में है, अगला है पॉइंट, इसको अपन ने आइरिस बोला है या परितारिका, आइरिस या परितारिका। अगला फिर है पुतली या तारा, पुतली या तारा। तो आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे पुतली या तारा कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली का आकार आइरिस के द्वारा, इस पुतली का आकार आइरिस के द्वारा घटाया अथवा बढ़ाया जाता है। कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा और अधिक प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ये पुतली होगी। अगला पॉइंट होगा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस में आप बताओगे नेत्र की सबसे भीतरी परत रेटिना के अग्रभाग पर आगे की तरफ कुछ मांसपेशियों पर टिका हुआ एक उभयोतल प्रकार का लेंस होता है। ये उत्तल है और दोनों सतह उत्तल है तो उभयोतल कहेंगे इसको। उभयोतल प्रकार का लेंस होता है जो आने वाली, जो पुतली से आने वाली प्रकाश किरणों का या किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना परत पर बना देता है। ठीक है, ये इस नेत्र लेंस का कार्य होता है। नेत्र लेंस की वक्रता, वक्रता का मतलब हो गया गोलाई। जैसे ये अभी थोड़ा मोटा और छोटा है, ये लंबा और पतला हो गया, इस तरह से इसकी स्थिति बदलती रहती है। और वो ये मांसपेशियां इसको खींचती हैं तो लंबा पतला हो जाएगा, अगर ये लूज हो जाएंगी तो इस तरह से छोटा और मोटा हो जाएगा। और लेंस जब लंबा पतला हो जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जब छोटा हो जाए तो उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। और फोकस दूरी एडजस्ट करने से ही जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आगे पीछे नहीं बनकर कहाँ बनता है, इस रेटिना परत पर बन जाता है, जिससे वस्तु अपने को दिखाई देती है। और नेत्र की ये जो क्षमता है, नेत्र लेंस की ये घटने बढ़ने की, वक्रता को घटाने बढ़ाने की जो क्षमता है, उसे कहा जाता है लेंस की समंजन क्षमता। क्या कहेंगे? लेंस की समंजन क्षमता। समायोजित कर लेता है, खुद को समंजित कर लेता है, तो ये अपन इसमें बताएंगे। अगला पॉइंट जो 8वां होगा उसको कहेंगे अपन पीत बिंदु। नेत्र का एक भाग है, एक जगह है जिसको अपन कहते हैं पीत बिंदु। यहाँ इस रेटिना परत पर आप बताएंगे, रेटिना परत पर स्थित वह स्थान जहां किसी वस्तु का सबसे सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहा जाता है। ये बिंदु जो दिख रहा है, यहाँ अगर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे अगर बन रहा है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है। 9वां फिर है
अंध बिंदु। नौवां पॉइंट है अंध बिंदु। अंध बिंदु रेटिना परत के नीचे की तरफ स्थित हुआ है या पीत बिंदु के नीचे की तरफ स्थित हुआ है स्थान जिसका प्रतिबिंब निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है, कुछ भी योगदान नहीं है, लेकिन यहां से दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क को निकल कर जाती हैं, यानी यहां से दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं और मस्तिष्क तक जाती हैं और जो विद्युत संकेत हैं, यहाँ जो प्रतिबिंब बना उसके जो संकेत हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाएगी, फिर मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखेगा। तो इसका वैसे प्रतिबिंब निर्माण में कोई योगदान नहीं है कि इस स्थान पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको अंध बिंदु कहा जाता है, लेकिन यहां से दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं और वो मस्तिष्क को जाती हैं। अगली जगह फिर है जगह है जलीय द्रव। जलीय द्रव आप बताएंगे कॉर्निया और नेत्र लेंस, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भरा हुआ जलीय जो पदार्थ है जिसको पारदर्शी कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ जिसमें कुछ मात्रा में साधारण नमक घुला रहता है, NaCl, आंसू आते हैं तो इसी से होके आते हैं, तो इसीलिए उनका स्वाद कुछ नमकीन होता है, तो कुछ मात्रा में NaCl घुला रहता है, ठीक है, बाकी पारदर्शी होता है। स्थिति आप बताओगे कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा रहता है और साथ में ये एक दबाव बनाए रखता है जिससे नेत्र की गोलाई लगातार बरकरार रहे, तो ये गोलाई बनाने का काम भी करता है और जो प्रकाश आ रहा है उसको पारदर्शी माध्यम में आगे पहुंचाने का कार्य भी करता है। अगला फिर है काचा अपद्रव। अगला क्या है? काचा अपद्रव। काचा अपद्रव नेत्र लेंस और रेटिना, अंदर वाली परत को क्या कहेंगे? रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना परत के मध्य में भरा हुआ जलीय द्रव, जो मध्य में भरा हुआ पारदर्शी द्रव जो होगा, पारदर्शी कुछ चिपचिपा होता है, हल्का चिपचिपा द्रव पदार्थ जो होता है उसे कहा जाता है काचा अपद्रव। और ये कार्य क्या करता है? ये नेत्र लेंस से आने वाला जो प्रतिबिंब है या प्रकाश किरणें हैं उनको माध्यम प्रदान करता है आगे पहुंचने के लिए, और इसका अपवर्तनांक होता है 1.337। ये इसके नेत्र के बारे में होगी इसकी संरचना।